हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी एजुकेशन मंत्रा। शिवानी एजुकेशन मंत्रा पर टीजीटी, पीजीटी इतिहास, एलटी ग्रेड इतिहास और बीपीएससी टीआरई 4.0 इतिहास, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसबी, एनबीएस, केवीएस इतिहास से रिलेटेड जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ ही क्यों हो, वो सभी एग्ज़ाम्स को कवर करने की कोशिश की गई है। तो आज से हम लोग शिवानी एजुकेशन मंत्रा पर टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हिस्ट्री रिलेटेड उसकी प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए और हमारे चैनल शिवानी एजुकेशन मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार नहीं है? आपके ऑप्शन है सुमित सरकार, रोमिला थापर, AR देसाई, RC मजूमदार। अपने अपने राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो के लास्ट में अपने स्कोर मेंशन करना मत भूलिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर RC मजूमदार। RC मजूमदार इज राइट आंसर। रोमेश चंद्र मजूमदार, इनका पूरा नाम है रोमेश चंद्र मजूमदार। 1888 से 1980 राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। इन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास पर बहुत कार्य किया और उन्होंने भारत की स्वाधीनता के इतिहास पर भी बहुत कार्य किया है। उन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला है, ना ही राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। और इनकी पुस्तक द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल। किसकी पुस्तक? RC मजूमदार की पुस्तक द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 RC मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की सहायता से झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को अपने कब्जे में ले लिया था? आपके ऑप्शन है नाना साहब के भाई राव साहब, तांत्या टोपे, A और B दोनों से नाना साहेब। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 तांत्या टोपे। तांत्या टोपे की सहायता से रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को अपने कब्जे में 1857 में ले लिया था, लेकिन जून 1858 तक ग्वालियर पुनः अंग्रेज के नियंत्रण में आ गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा है? आपके ऑप्शन हैं हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक विभाजन में वृद्धि, कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण, सेवा की चौकसी में वृद्धि और स्थानीय राजाओं का शासन में महत्व कम। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण। चार्टर एक्ट 1858 चार्टर एक्ट 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। अब भारत के शासन को ब्रिटेन की ओर से भारत के राज्य सचिव को
चलाना था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नत्थे खान का संबंध किस शासक के दरबार से था? आपके ऑप्शन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, टीकमगढ़ की रानी लड़ई सरकार, बानपुर का राजा मर्दन सिंह और चरखारी के राजा रतन सिंह। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, टीकमगढ़ की रानी लड़ई सरकार। नत्थे का संबंध टीकमगढ़ की रानी लड़ई सरकार से था और ये ग्वालियर घराना के ख्याल क्लासिकल संगीतकार थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है? आपके ऑप्शन हैं आर.सी. मजूमदार, कार्ल मार्क्स, वी.डी. सावरकर, बिपिन चंद्र। आर.सी. मजूमदार, कार्ल मार्क्स, वी.डी. सावरकर, बिपिन चंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर 3, वी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भारत में वी.डी. सावरकर ने और ब्रिटेन में बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है। सावरकर ने एक गुप्त सोसाइटी मित्र मेला बनाया जो आगे चलकर अभिनव भारत संगठन में बदल गई। सावरकर ने 1909 में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लिखी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1842 के बुंदेला विद्रोह से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं पारीक्षित, मधुकर शाह, हृदय शाह और सभी विकल्प सही। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सभी विकल्प सही। राजा हृदय शाह बुंदेलखंड विद्रोह 1842 के प्रमुख नायक थे और परीक्षित और मधुकर शाह भी इस विद्रोह से संबंधित थे। तो यह विद्रोह सरकार द्वारा दबा दिया गया था। लेकिन 1857 के विद्रोह में हृदय शाह ने पुनः बलिदानी भूमिका निभाई थी, जिसमें इनका पूरा परिवार शहीद हो गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेवा में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन हैं बंगाल, मेरठ, वेल्लूर, अवध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वेल्लूर विद्रोह कब हुआ था? 10 जुलाई 1806 को। कहाँ हुआ था? मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास राज्य के वेल्लूर में हुआ था और यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था, जो 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष से भी आधी सदी पहले घटित हुआ था।
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 की विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है? आपके ऑप्शन हैं कुंवर सिंह, नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर 3, तात्या टोपे। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी एवं अहम घटना थी और इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई, जो धीरे धीरे कहाँ कानपुर, झांसी, बरेली, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई और अप्रैल 1859 ईस्वी में तात्या टोपे की गिरफ्तारी के बाद 1857 के विद्रोह की प्रायः समाप्ति मानी जाती है। और तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? तात्या टोपे का मूल नाम कौन बताएगा? उनका मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग उनका मूल नाम है। किसका? तात्या टोपे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी का झोंकन बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? झांसी का झोंकन बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? आपके ऑप्शन है 27 मई 1857, 2 जून 1857, 4 जून 1857, 8 जून 1857। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8 जून 1857। झांसी का झोंकन बाग हत्याकांड 8 जून 1857 को हुआ था और झांसी में 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और झांसी में 5 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ और रानी लक्ष्मीबाई को सर ह्यूरोज ने हराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को 1857 के विद्रोही आंदोलन के पहले अंग्रेजों ने पेंशन देने से इनकार कर दिया? आपके ऑप्शन हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय, नाना साहब, बहादुर शाह जफर और रानी लक्ष्मीबाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नाना साहब। ऑप्शन नंबर 2, नाना साहब। कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के अंतिम पुत्र नाना साहब को कंपनी ने उपाधि व महल दोनों से वंचित कर दिया और लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा कि पूरे युद्ध में यही एक मर्द है। किसे? रानी लक्ष्मीबाई को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई? आपके ऑप्शन हैं 1862 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1868 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना कब हुई थी?
मई 1866 ईस्वी में कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। जिसके संस्थापक कौन थे? जिसके संस्थापक थे कासिम ननौतवी। जिसके संस्थापक थे कासिम ननौतवी एवं राशिद अहमद गंगोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर कांड का नायक कौन था? आपके ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, मुकुंदी लाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्र सिंह गढ़वाली। आपके ऑप्शंस हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, मुकुंदी लाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चंद्र सिंह गढ़वाली। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 चंद्र सिंह गढ़वाली। ऑप्शन नंबर 4 चंद्र सिंह गढ़वाली। पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली थे और इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1891 को। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ? पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी। आपके ऑप्शन है 16वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री और 19वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी और 18 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और नेता सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है मुंडा बिरसा, संथाल कोनो एवं गोमधार कुंवर और नायक ताना भगत। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 नायक ताना भगत। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर पठार रांची के दक्षिण में निवास करने वाली जनजाति मुंडा थी, जिन्हें बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 ईस्वी में आंदोलन शुरू हुआ। संथाल विद्रोह यह भागलपुर के राजमहल तक केंद्रित था और सिद्धू और कोनू के नेतृत्व में 1855 में इस विद्रोह की शुरुआत हुई। अहोम विद्रोह ये असम में निवास करने वाले अभिजात वर्ग था और 1828 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम ने विद्रोह किया। और ताना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में मालगुजारी ना देने के रूप में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदारी पासी संबंधित हैं। आपके ऑप्शन है निम्न जात आंदोलन से, यूपी के किसान आंदोलन से, कपड़ा मिलों के श्रमिक आंदोलन से, छोटा नागपुर के जनजाति आंदोलन से। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2
यूपी के किसान आंदोलन से। यूपी के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने हड़प सिद्धांत की नीति का प्रयोग किया? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई और इसके तहत भारत की प्राकृतिक सीमाओं तक अंग्रेजी राज्यों का विस्तार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प सिद्धांत के तहत निम्नांकित में से किस रियासत का विलय नहीं किया गया था? आपके ऑप्शन है उदयपुर, बघाट, संभलपुर, अवध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अवध। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने 1857 के विद्रोह को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई और इसके द्वारा वह भारत की प्राकृतिक सीमाओं तक अंग्रेजी राज्य का विस्तार कर दिया। और हड़प नीति के तहत शामिल राज्य थे सतारा, कब हुआ 1848, जैतपुर, संभलपुर 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से पलामू रांची की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? आपके ऑप्शन है चेरो और बोगता, मुंडा और ओरो, संथाल और मुंडा, बिंगल और भील। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मुंडा और ओरो। मुंडा और ओरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह का कारण क्या नहीं था? आपके ऑप्शन है भारतीय सैनिकों को भारत तथा विदेश में काम करना था, एनफील्ड राइफलों का आरंभ करना और भारतीय तथा अंग्रेजों सैनिकों में बहुत असमानता और सभी भारतीयों की औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी भारतीयों की औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के अंग्रेजों के विद्रोह विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? आपके ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी कुदरत अली, मौलवी एहसान उल्लाह, मौलवी बरकत अली। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः कहाँ के थे? तमिलनाडु के। कहाँ के थे? तमिलनाडु के अकार्ड जिले के और फैज़ाबाद में आकर क्या बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। आपके ऑप्शन है असम, बिहार, बंगाल, राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार। ऑप्शन नंबर 2 बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? आपके ऑप्शन है संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह, मराठा कृषक विद्रोह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बंगाल का नील विद्रोह। संथाल विद्रोह 1856 ईस्वी में राजमहल जिले में अंग्रेज अधिकारियों व शोषण के दुर्व्यवहार के कारण हुआ था, जबकि 1859
में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में बंगाल में विद्रोह प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन है बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, कदम सिंह, लियाकत अली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लियाकत अली। ऑप्शन नंबर 4 लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन प्रमुख कारण था? आपके ऑप्शन है ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियाँ, भारतीय समाज व्यवस्था में सुधार का प्रयास, मंदिर मस्जिद में संलिग्ध माफी, खालसा भूमि से भी कंपनी सरकार द्वारा कर वसूलना और सेवा में ईसाई धर्म प्रचारकों की भांति मौलवी पंडितों को प्रवेश न मिलना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियाँ। 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण था ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियाँ और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1916 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, आशुतोष मुखर्जी और अली इमाम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग में एक अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो फ्रेंड्स, आपको आज की एक क्लास कैसी लगी? अपना फीडबैक देना ना भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल शिवानी एजुकेशन मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बेटर कंटेंट के साथ।